नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है और कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर कितने हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी इंसान सुन सकता है और फ्रीक्वेंसी को कैसे डिवाइड किया गया है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आपको सुना के एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा कि अलग अलग हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे फील होती है या कैसे सुनाई देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है और यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम भी दिए गए हैं जिनके थ्रू ये क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब हो रहा है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन साउंड is the number of vibrations or cycles a sound wave completes per second measured in hertz। यानी कि साउंड वेव पर सेकंड कितने साइकिल पूरे कर रही है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्पीकर से एक साउंड वेव निकल रही है। ठीक है, जिसको हम अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले ऊपर की तरफ गई और नीचे की तरफ आके उसी जगह पे ये एक साइकिल इसका पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसका 2 साइकिल पूरा हुआ और यहाँ पे 3 साइकिल पूरा हुआ। अगर 1 सेकंड में ये 3 साइकिल पूरा कर रही है यानी कि 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक इसी प्रकार अगर ये 1 सेकंड में 7 साइकिल पूरे कर रही है यानी कि ये 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में साउंड वेव कितने कंप्लीट साइकिल कर रही है इसको हम बोलेंगे कि इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। n हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 20 हर्ट्ज की है, 40 हर्ट्ज की है, 200 हर्ट्ज की है, 1200 हर्ट्ज की है, 3000 हर्ट्ज की है। इस टाइप से हम इसको बोलेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा स्पीकर की जो वॉइस कॉइल है वो मैग्नेट में ऊपर नीचे हो रही है तो कितनी बार ऊपर नीचे होती है। ठीक है, 1 सेकंड में अगर हमारा जो स्पीकर है 250 बार ऊपर नीचे मतलब हो रही है उसकी वॉइस कॉइल मैग्नेट में, यानी कि 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं या फिर जितने भी हमारे ड्राइवर हैं वो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करते। अगर हमारा बेस का स्पीकर है तो वो 35 हर्ट्ज से लेके 800 हर्ट्ज के बीच में काम करेगा, भले ही फिर हम उसको 35 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज से लेके सिर्फ 250 हर्ट्ज के बीच में काम करवाएं। ठीक है, हमारे क्रॉसओवर के थ्रू हम उसको मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के बीच में ही उसको रिस्पॉन्स करना है, ऐसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, यानी कि जो आपका वॉइस कॉइल है वो आपके मैग्नेट में 1 सेकंड में 20 बार से लेके 250 बार तक ऊपर नीचे होगा। हम ऐसी फ्रीक्वेंसी उसको दे रहे हैं जिससे कि वो लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है जो कि फील होने वाली फ्रीक्वेंसी रहती है। इस टाइप से हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है। ठीक है, और ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी रेंज को भी डिवाइड करते हैं, एक रेंज लेके चलते हैं कि किस रेंज से लेके किस रेंज तक के बीच में हमारा ड्राइवर ने काम करना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑडियो ड्राइवर ने काम करना चाहिए। ठीक है, ऑडियो ड्राइवर चाहे आपका स्पीकर हो, प्रेशर मीड हो, हाइस हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सुनी जा सकती है ऐसी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन हेयरिंग यानी कि इंसान के सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो सुने जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी रहती है जो कि इंसान सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की है। ठीक है, इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की है। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। इसको हम 20 किलो हर्ट्ज बोलें या 20,000 हर्ट्ज बोलें, एक ही बात है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं तो जो मानव द्वारा सुनी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की है और इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी रहती है वो फील होने वाली फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, वो हमको सुनाई कम और फील ज़्यादा होती है। जो हमको हमारे बेस की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मिड फ्रीक्वेंसी है। जो हमारी वोकल है, जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज़ है, ये ज़्यादातर मिड फ्रीक्वेंसी में होती है। ट्रेवल
झनकार ये हाई फ्रीक्वेंसी में होती है, आवाज़ में तीखापन ये हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा बेस है या लो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा बेस है वो 20 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के जो बीच की फ्रीक्वेंसी है उसमें काम करता है। जो हमारा मिड फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज से लेके 2 किलो हर्ट्ज तक के बीच में काम करती है। ठीक है, जो हमारी ट्रेबल यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी है वो 2 किलो हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सब बेस। ठीक है, जो सब बेस है वो हमको 20 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज के बीच में ही देखने को मिल रहा है। जो हमारी बेस वाली फ्रीक्वेंसी है उसको भी यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक सब बेस और बेस। जो हिला देने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो सब बेस होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 20 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाता हूँ ताकि आपको फील हो कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या सब बेस कैसे फील होता है। ठीक है, ये आपको सुनाई नहीं देगा, आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा और इस वाइब्रेशन को फील करना पड़ेगा। ये वाइब्रेशन जो है वो है हिला देने वाला वाइब्रेशन। ठीक है, मैं यहां से ऑडियो को प्ले कर रहा हूं। तो आपने यहां पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनी जो कि हिला देने वाला वाइब्रेशन है। ये सुनाई नहीं देता, सिर्फ फील होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे हमको देखने को मिलेगा बेस। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है बेस वाली फ्रीक्वेंसी वो 60 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, इसमें आपको बेस में पंच देखने को मिलेगा। जो पंच आपको फील होता है ना वो आपको इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में फील होता है। 60 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी में आपको पंच फील होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाऊंगा जिसमें आप इस फ्रीक्वेंसी को अच्छे से फील कर पाएंगे। सुनाई ये भी नहीं देगी, सिर्फ फील होगी। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी हमेशा फील होती है, सुनाई नहीं देती। मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूं। तो अभी आपने जो सुना वो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे हमको देखने को मिलेगा लो मिड रेंज। ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है लो मिड, यानी कि लो और मिड का मिला जुला कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप एक चीज को अच्छे से गांठ बांध ले। जैसे मैंने आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज के बीच की लो फ्रीक्वेंसी बताई है, जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी है वो बताई है। इसका मतलब ये नहीं है कि 251 हर्ट्ज के बाद में आपको मिड आना चालू हो जाएगी, नहीं, वहां भी आपको बेस ही फील होगा। 300 हर्ट्ज तक भी आपको बेस फील होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिड आना चालू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हमको 250 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा मिड है वो धीरे धीरे बेस में बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, हमको 350-400 हर्ट्ज के बाद में अच्छी मिड सुनाई देना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात हो रही है। यहाँ पे मैं आपको 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाता हूं जिसमें आपको बेस के साथ में मिड भी थोड़ी बहुत सुनाई देगी। तो अभी आपने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी जिसके बेस में थोड़ा बहुत मिड भी हमको मिला जुला दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं लो मिड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आप देखेंगे मिड रेंज। इसको मिड रेंज इसलिए बोला गया है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरी वोकल है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में जितने भी आवाज हमारी निकलती है वो सारी इसी रेंज में होती है। 500 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक या 500 हर्ट्ज से लेके 2 किलो हर्ट्ज तक की जो बीच की फ्रीक्वेंसी है वो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी होती है। आवाज वोकल ये इसी में आती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक 1000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो 1000 पर्टिकुलर 1000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सुनाऊंगा ताकि आपको फील हो कि आपको प्योर मिड सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो अभी आपने 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनी जिसमें आपको प्योर मिड सुनाई दे रही होगी। जो हमारे मिड के स्पीकर होते हैं, लाइनरेस के स्पीकर होते हैं या मिड रेंज स्पीकर होते हैं, वो इसी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। अगर हम हमारे मिड के स्पीकर से अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स इन द सेंस हमको अच्छी मिड रेंज भी देखने को मिले,
ठीक है, आवाज़ में भारीपन और तीखापन दोनों देखने को मिले, तो हम इसको 350 हर्ट्ज से लेके 3500 हर्ट्ज तक के बीच में सेट करते हैं हमारे मीड के स्पीकर को, ताकि हमको क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिले। ठीक है, यानी कि आवाज़ में वॉइस का जो वोकल है वो क्लियर मिले, जो वॉइस में भारीपन है और तीखापन है दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन भी मिले। इसलिए हम इसको 350 हर्ट्ज से 3500 हर्ट्ज के बीच में सेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमको देखने को मिलेगा अपर मिड रेंज। अपर मिड रेंज से आप ये समझ सकते हैं कि ये मिड का वो ऊपरी भाग है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी शामिल होना शुरू हो रही है, यानी कि मिड और हाई दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलना शुरू हो रही है मिड में, या यूं बोल सकते हैं कि आवाज़ में हमारा तीखापन आना चालू होगा 2000 से 4000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक 3000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाता हूँ, जिसमें आपको आवाज़ में थोड़ा सा तीखापन देखने को मिलेगा, मिड में थोड़ा सा तीखापन देखने को मिलेगा, आवाज़ यहाँ पे पतली आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो आपने 3000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनी जिसमें आपको मिड में तीखापन देखने को मिला होगा। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं अपर मिड रेंज, जो कि 2000 से 4000 हर्ट्ज की पिच की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे प्रीसेंस। प्रीसेंस और ब्रिलियंस ये दोनों पार्ट हैं हाई फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रीसेंस है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हमको अच्छी सुनाई देना चालू हो जाती है। ठीक है, 3500 हर्ट्ज के बाद में हमें हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देना चालू हो जाती है, यानी कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है इसमें तीखापन तो होता ही होता है, थोड़ा बहुत हम हाइस से वोकल भी सुन सकते हैं। ठीक है, जो हम हाइस यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में उसमें वोकल भी मिला जुला होता है। ठीक है, 3500 हर्ट्ज के बाद में यहाँ पे तो 4000 से 6000 हर्ट्ज लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 से 6000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी प्रीसेंस फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ हमें हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देना चालू हो जाती है। जो हाई फ्रीक्वेंसी रहती है वो यहाँ पे 4000 से 6000 हर्ट्ज के बीच में सुनाई देना चालू होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 5000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे सुनाता हूँ आपको, ताकि आप अच्छा तीखापन, या ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको घुंघरू झनकार इनकी मतलब आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको प्ले करता हूँ। आपने 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनी जो कि हाई फ्रीक्वेंसी में ही आती है, और इसमें आपको तीखापन देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ में तीखापन, पतलापन बहुत ज़्यादा अगर हमको चाहिए तो हमको चलना पड़ेगा और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ, जिसको बोलते हैं हम ब्रिलियंस, जो कि होती है 6000 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ब्रिलियंस बोलते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी में ही आती है। यहाँ पे आपको आवाज़ में बहुत ज़्यादा तीखापन, कान में चुभने वाली जो आवाज़ है ना, वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको एक 10000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वो सुनाता हूँ, जो बहुत ही पतली सुनाई देगी, बहुत ही तीखी सुनाई देगी। ठीक है, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ इसको। तो आपने 10000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनी जिसमें आपको आवाज़ में बहुत ज़्यादा तीखापन देखने को मिला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे इस जो जितना भी हमने टॉपिक कवर किया उसका समराइजेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो अलग स्टैंडर्ड फॉलो करा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और डीप में समझाऊंगा। और पिछला जो आपने देखा है और ये आप जो देख रहे हैं, इनको देख के आप घबरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे साथ में आप भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जैसे पिछली बार हमने बेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सब बेस और बेस। यहाँ पे बेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये कैसे किया है इसको मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से डीप में समझाता हूँ, ताकि आप इन चीज़ों से डरे नहीं, आप इन चीज़ों को समझें और अपने आप को और अपग्रेड करें। ठीक है, तो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, 4 कैटेगरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने पिछली बार 2 कैटेगरी में ही बेस देखा, सब बेस और बेस। ठीक है, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डीप बेस बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत गहरा बेस। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें लो बेस की, तो 40 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज के जो बीच की फ्रीक्वेंसी है इसको यहाँ पे लो बेस बोला जा रहा है।
ठीक है, ये भी वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी है, ये भी वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम 20 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक के बीच की अगर फ्रीक्वेंसी को मिला दें, यानी कि डीप बेस और लो बेस को अगर मिला दें, तो हमारा बनता है सब बेस, हिला देने वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल सब हिलने जैसा फील होता है, हमारी बॉडी पूरी हिलने लगती है, आसपास की चीजें पूरी हिलने लगती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को सब बेस बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को सब बेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 61 हर्ट्ज के बाद में कुछ और फ्रीक्वेंसी लग गई, नहीं, वहां भी आपको सब बेस ही सुनाई देगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, 20 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि 61 हर्ट्ज के बीच में आपको बेस पंच सुनाना चालू होगा, नहीं, वहां भी आपको वाइब्रेशन ही सुनाई देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। यहाँ पे आपको 20 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज तक दिया गया है सब बेस। ठीक है, यानी कि डीप बेस और लो बेस, इनका जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं सब बेस। ठीक है, आगे चलते हैं मिड बेस और अपर बेस। मिड बेस हमको 80 हर्ट्ज से लेके 160 हर्ट्ज के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे पंच और वाइब्रेशन के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ना तो यहाँ पे पंच मिलता ना वाइब्रेशन मिलता, इन दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन जो है वो हमको यहाँ पे 80 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज या 160 हर्ट्ज के बीच में देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें 160 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज या 250 हर्ट्ज के बीच में, तो जो हार्ड पंच वाली फ्रीक्वेंसी है वो यही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, या हम इसको दूसरे शब्द से ये बोल सकते हैं कि 80 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज या 250 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमको पंच अच्छा देखने को मिलता है, हार्ड पंच अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। डीप बेस, लो बेस, मिड बेस, अपर बेस। ठीक है, अपर बेस की एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने पिछले डिस्कस किया था कि जो हमारा बेस है वो हमको 60 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपर बेस इसको इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो बेस का वो ऊपरी भाग है जिसमें आपको मीड मिलना थोड़ा चालू हो जाता है, थोड़ी सी मीड आना चालू हो जाती है, आपको मीड का एहसास होना चालू हो जाता है, इसलिए इसको अपर बेस बोला है। ठीक है, तो ये जो मिड बेस और अपर बेस का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और हमको पंच हमको इसी फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलता है बेस में। समझ गए? आगे चलते हैं, तो यहाँ मिड रेंज को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर मिड रेंज, अपर मिड रेंज, मिडिल मिड रेंज। ठीक है, और उसके बाद में प्रेसेंस रेंज। यहाँ पे भी मैं इन चीजों को आपको क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, लोअर मिड रेंज, ठीक है, मतलब जहां से मीड आना चालू हो रही है। ठीक है, जहां से मीड बेस में मिलना चालू हो रहा है, या यूं बोल सकते हैं कि मीड और बेस का मिला जुला कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोअर मिड रेंज, जो कि होती है 300 से 600 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 600 से 1200 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो इसको बोलते हैं मिडिल मिड रेंज। और जो हमको प्योर मिड की अगर हम बात करें तो 600 हर्ट्ज से 1200 हर्ट्ज की ही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमको प्योर मिड सुनाई देती है। ठीक है, अगर आप मिड रेंज स्पीकर का यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 360 हर्ट्ज या 350 हर्ट्ज के बाद में उसको फ्रीक्वेंसीज में ले लें, और 3500 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है इनमें आप यूज करें, यानी 350 से 3500 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप मिड का स्पीकर अच्छे से यूज कर सकते हैं, लाइनर का स्पीकर अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें अपर मिड रेंज। अपर मिड रेंज मतलब मीड का वो ऊपरी हिस्सा जिसमें तीखापन सम्मिलित होना चालू हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपर मिड रेंज, यानी कि 1200 हर्ट्ज से 2400 हर्ट्ज के जो बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपर मिड रेंज बोला जा रहा है। और जैसे 2000 हर्ट्ज के बाद में जो फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देना चालू होती है उसमें धीरे धीरे तीखापन मिलना चालू हो जाता है, मीड में तीखापन मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्रेसेंस रेंज, जो कि होती है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें अच्छी खासी सम्मिलित हो जाती है। या यूं बोल सकते हैं कि मिड और हाइस, इन दोनों का मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोल रहे हैं प्रेसेंस रेंज, जो कि होता है 24 या 2500 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हाइस और मिड दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है प्रेसेंस रेंज में। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की। और हाई फ्रीक्वेंसी तो हमारा 3500 हर्ट्ज के बाद में मतलब सुनाना हमको चालू हो जाती है ना, 3500 4000 हर्ट्ज के बाद में हाई फ्रीक्वेंसी सुनाना चालू हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई एंड लिखा हुआ है, यानी कि 5000 से 10000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है आवाज में बहुत ज्यादा तीखापन मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हमको क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कान में चुभने वाली फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ इसी फ्रीक्वेंसी में मिलेगी 5000 से 10000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, अगर आप अपनी हाइस को या प्रेशर मीड को
ऐसा सेट करना चाहता है कि आवाज़ कानों में चुभे, ठीक है, तो आपको इसी फ्रीक्वेंसी में उसको सेट करना पड़ेगा, 5000 से 10,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी में। लेकिन यहाँ पे आपको जो वोकल है वो न के बराबर बिल्कुल सुनाई देगी। आपकी हाइस में आपको वोकल बिल्कुल न के बराबर सुनाई देगी। झनकार आवाज में जो तीखापन है, ठीक है, चुभने वाली जो आवाज है वो आपको ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे होता है हमारा एक्सट्रीमली हाई एंड। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है 10,000 हर्ट्ज के बाद में आवाज में धीरे धीरे तीखापन, पतलापन, तीखापन, पतलापन, तीखापन, पतलापन, तीखापन, पतलापन ऐसा आना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके हमको जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो भी सुनाना बंद हो जाती है। ठीक है, अब बोलने वाले तो ये बोलते हैं, कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, मैंने भी आपको अभी यही बताया है कि 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो मानव सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसान सुन सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि 14,000, 14,500, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको थोड़ी बहुत सुनाई देती है। और 16,000 के बाद में इंसान जो है वो बिल्कुल सुनने की क्षमता खोने लगता है। ठीक है, मुझे तो 16,000 हर्ट्ज के बाद में ही फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा कान खराब है, मैंने 1-2-4 को और सुनाई कि भाई देखो किताबों में या इंटरनेट पे या कहीं भी ये लिखा हुआ मिल रहा है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसान सुन सकता है। मैं आपको 17,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाता हूं, क्या आपको सुनाई दे रही है क्या? उन्होंने बोला नहीं सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि 14,000, 15,000 हर्ट्ज के बाद में आवाज इतनी पतली हो जाती है कि बिल्कुल इंसान का कान सुन ही नहीं सकता। ठीक है, 20,000 तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, 16,000 हर्ट्ज के बाद में फ्रीक्वेंसी सुनाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे 19 हर्ट्ज की हमको फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रही तो 20 हर्ट्ज की हमको सुनाई देना चालू हो गई है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 20 हर्ट्ज, 22 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 30,000 हर्ट्ज तक की हमको फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती, सिर्फ फील होती है। फील तो हमको 7 हर्ट्ज तक ही फील होती है, लेकिन थोड़ा सा हमको वाइब्रेशन सुनाई देता है। जो बूमिंग रहती है ना, बूमिंग तो इंसान सुन सकता है, वाइब्रेशन फील करता है। तो 35-40 हर्ट्ज के बाद में जो बूमिंग है वो हमको सुनाई देना चालू हो जाती है और 20 हर्ट्ज के बाद में हमको जो बेस है वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप अगर इनको देखेंगे तो मैंने अच्छे से इस चीज़ को और क्लियर किया है, डीपली क्लियर किया है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई भी है। सुनाई तो मैंने आपको इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि पर्टिकुलर किसी हमने फ्रीक्वेंसी को टारगेट किया है, जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 5,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 10,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को हमने टारगेट किया है इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सुनाई है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे व्यक्ति के साथ में शेयर भी कीजिएगा जो साउंड के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के इंफॉर्मेटिव कंटेंट साउंड से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।